हाँ, खान सर से गलती ये हुई है, खान सर को ये लग रहा था कि वो सुपरमैन बन चुके हैं, वो सुपर हीरो बन चुके हैं और उन्हें बचाने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाएगी। और उन्हें ये नहीं पता था कि इस बात के अंदर हर चीज़ जो निर्धारित होती है आपकी जाति से निर्धारित होती है, आपके धर्म से निर्धारित होती है, उसके अलावा किसी प्रकार से निर्धारित। अब सच कहने की जहाँ तक बात है, जहाँ तक फैजल खान या खान सर की बात है, वो जब तक पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत बढ़िया थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि वो उस सत्ता को भी ललकारे जो भ्रष्ट सत्ता है, जो अपराधियों की सत्ता है, उस सत्ता ने उनसे बदला लेना शुरू। मैं बता रहा हूँ कि आज वो भाजपा ज्वाइन कर लें, खान सर, वो जो चीज़ें उन्होंने गलत कर रही हैं या जो उन्हें गलत दिखाई जा रही हैं, जो उन्हें गलत सिखाया जा रहा है, उन सभी को जो है वो बिल्कुल ठीक कर लेंगे। जिसे आप खान सर कहते हैं, उनका पहली बार नाम जो है वो फैजल खान पता लगा, उससे पहले जो है खान सर था। ये उसी प्रकार है कि अगर मान लो कोई जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो लीडर है, वो अपने आप को अगर वो शेड्यूल कास्ट नाम से ना बुलाए तो लोगों को पहचान में नहीं आता कि इसकी हमें प्रशंसा करनी है या हमें इसकी बुराई करनी है। अब जैसे खान सर है, पहले खान सर थे, लेकिन खान सर को भी एक गलतफहमी ये हो गई कि मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने उस सत्ता से जो है चैलेंज किया जिस सत्ता ने सभी को ख़त्म किया। अब आप ये कहें कि नहीं सत्ता से तो सब टकराते हैं, मेरी बात सुनिए, इस बात के अंदर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम जब सत्ता से टकराएगा वो इसी प्रकार चोट खाएगा। अब आप ये बताएं कि मेरा एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, मेरे घर में कोई आग लगाने आ रहा है तो मुझे जो सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी वो मुझे प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपकी संपत्ति, आपका घर, आपका व्यापार, आपके शरीर पर कोई भी आपत्ति आती है तो आप उसे बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस है। वही जो फैजल खान ने जब उठाया तो उसके खिलाफ जो है 307 या 109 का मुकदमा दर्ज हो गया। कोई नई बात नहीं, मुकदमे दर्ज होते हैं नहीं होते। आप ये देखिए कि भारत के अंदर एक मुख्यमंत्री पे 100 मुकदमे हैं, 37 40 FIR हैं, परंतु उन्हें किसी भी एंगल से अपराधी नहीं दिखाया जाता। इस भारत में अपराध की भी एक पहचान है। अपराध की पहचान क्या है कि अगर शेड्यूल कास्ट कोई जो अपराध करेगा तो उसका नाम खोल के रखेंगे, मुस्लिम कोई अगर कुछ काम करता है तो मुस्लिम को टारगेट करेंगे, परंतु गैर मुस्लिम और गैर शेड्यूल कास्ट को अपराधी नहीं माना जाता। अब आप ये देखिए कि कठुआ में गैंग रेप होता है, एक अपराधी के साथ खुल के लोग आते हैं। वहीं अभी कुछ दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक शेड्यूल कास्ट बच्ची का रेप होता है, उसे बचाने के लिए एक विशेष जाति वर्ग के लोग जो है प्रदर्शन करते हैं कि उसे अरेस्ट ना किया जाए बलात्कार के मामले में। अगर उसकी तुलना हम फैजल खान से करें तो कोई भी अपराध तय नहीं होता। नहीं, अगर सच कहना सरकार से टकराना होता है क्या? ना देखिए, अगर सच कहना और सरकार से टकराना दोनों अलग चीज़ें हैं। अब सच कहने की जहाँ तक बात है, जहाँ तक फैजल खान या खान सर की बात है, वो जब तक पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत बढ़िया थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि वो उस सत्ता को भी ललकारे जो भ्रष्ट सत्ता है, जो अपराधियों की सत्ता है, उस सत्ता ने उनसे बदला लेना शुरू किया। और यकीन मानिए कि जितने भी उनके साथ के जो यूट्यूबर हैं या जो उनके साथ के टीचर हैं, वो अंदरूनी ही ये नहीं चाहते कि उन्हें न्याय मिले। और जहाँ तक कानून का सवाल है कि उन्हें जमानत मिलेगी, जमानत मिलना है ना मिलना एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है कि कोई अपराध कारित हुआ, परंतु ये देखिए कि इस भारत की मीडिया ने एक गोदी बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को एक बार टारगेट करने के बाद किस प्रकार का इन्होंने नंगा नाच किया वो देखने योग्य है। नहीं, जो उन पे धाराएं लगाई हैं, आपको नहीं लगता बड़ी गंभीर धाराएं, उम्र कैद भी सजा उसमें? देखिए, जैसे 109 जिसे पहले 307 बोलते थे, अपराध बिल्कुल गंभीर है। जब तक वो अपराध सिद्ध नहीं हो जाता उसको जो है उसके बारे में कुछ भी कहना जो है ठीक नहीं। अब आप कर्मियों ने तो कह दिया ना, पुलिस का तो देखिए कि उनके कहने पे गोली चली है। देखिए मेरी बात सुनिए, कंप्लीट ट्रायल होने तक ट्रायल के मामले में कुछ भी कहना जो है बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। परंतु जो मीडिया के माध्यम से जितनी खबरें मिली हैं, ना तो उसमें कोई हताहत हुआ, ना ही किसी को चोट लगी। 107 का जो मेन इंग्रेडिएंट वैसे चोट नहीं है, इंटेंशन जो है, इंटेंशन टू कमिट जो है कल्पेबल होमिसाइड उसका वर्ड है, तो चोट मायने नहीं रखती। परंतु खान सर ने अगर ये बात कही भी, पहली बात तो हम मानते हैं कि नहीं कही, वहाँ CCTV फुटेज है, वहाँ दुनिया भर के लोग हैं, वहाँ डिफेंस के विटनेस हैं, वहाँ प्राइवेट विटनेस है, वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो उनका स्टेटमेंट है, तो सिक्योरिटी गार्ड का पूरा स्टेटमेंट ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने हम पे गोली चलाई हो और हमने बचाव में गोली चलाई हो। परंतु ये बातें जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती उसके बारे में कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी। परंतु आप ये मान के चलिए कि जब जब इस भारत का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो कुछ भी चीज़ बोलेंगे तो उनके खिलाफ पूरा गोदो मीडिया नंगा नाच इसी प्रकार नाचेगा। शिक्षा की तो बात करते हैं खान सर, या फिर जो गलत व्यवस्था उस पर सवाल उठाते हैं। देखिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, पेपर लीक की बात करना गुनाह है
देखिए इस भारत के अंदर हर वो चीज़ गुनाह है जो अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग के लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अनुसूचित जाति के आंदोलन में जो भी व्यक्ति जय भीम बोल के आ जाता है, हम लोग उसे अपना मान लेते हैं। मुस्लिमों के साथ भी जो है जो उनकी बात करने लग जाता है, उन्हें लगता है कि वो मान लेते हैं। अब जब फैजल खान और खान सर की जहाँ तक बात है कि भाई उन्होंने एक सत्ता के खिलाफ या एक व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन लोगों को ये पता है कि जो खान सर हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उन्हें नुकसान करेंगे, तब जाके उन्होंने खान सर पे अटैक किया है। अगर वो पॉलिटिकली देखिए जो भी उनकी सत्ता, शिक्षक का कोई जात धर्म होती है क्या, जो इसे धर्म हिंदू मुस्लिम बना दिया गया? नहीं, भारत की व्यवस्था के हिसाब से तो होती है। भारत के गुरु तो गुरु होता है ना। नहीं, ये आपकी सोच है, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? गुरु गुरु होता है। आप हमारे जो शंभुक ऋषि का गला काटा गया वो भी तो शिक्षा की बात कर रहे थे। क्या शंभुक ऋषि को भूल जाओगे? जब हजारों साल पहले उन्हें जो शिक्षा देने के कारण उनका गला काट दिया गया, वही जो आज खान सर के साथ हो रहा है, तो कुछ नया थोड़ी हो रहा है ये। और जब भारत के जितने शिक्षक हैं, चाहे सावित्रीबाई फुले हैं, उन्हें आज तक जो है उचित योगदान भारत के इतिहास में नहीं दिया गया। सावित्री, क्या आप ये मानते हैं कि भारत की जो प्रथम महिला जो शिक्षिका है वो सावित्रीबाई फुले है? इस बात को जानने में भारत सरकार को 100 साल लग गए, तो खान सर तो जुम्मा 10, 15, 20 साल से पढ़ाने लगे। तो हमारे जो लोग हैं, हमें जो अपनी आइडेंटिटी है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए कई प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, तब जाके आइडेंटिटी मिलती है। पूरी ताकत लगाई जा रही है उनके कोचिंग सेंटर को, और उन्होंने जो गरीबों के लिए अस्पताल खोला उसको बंद करने के लिए देखिए उस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। देखिए वो नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि आज वो भाजपा ज्वाइन कर ले खान सर, वो जो चीज़ें उन्होंने गलत कर रही हैं या जो उन्हें गलत दिखाई जा रही हैं, जो उन्हें गलत सिखाया जा रहा है, उन सभी को जो है वो बिल्कुल ठीक कर लेंगे। क्योंकि मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का तू तू वो करे तो सब ठीक, हम करे तो सब गलत है। मीडिया ने सर विलन बना दिया उनको। बिल्कुल मैं बताऊं ना कि मीडिया ने विलन क्यों बनाया, क्योंकि मीडिया की एक चाही थी, मीडिया की एक गोदी मीडिया, उस गोदी मीडिया पे अटैक करने के कारण जो कि टिट फॉर टैट था, जिसने सभी शिक्षकों को, भारत के शिक्षकों को दो कड़ी का कहा, उसके बावजूद ये, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो उभर के आई हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत की शिक्षा तंत्र को, वो सिस्टम को, गोदी मीडिया को और उस मीडिया तंत्र को दिखाने के लिए जो है वो सही है। उन्होंने तो 2 करोड़ का कर दिया ना मानहानि का केस। नहीं, वो 2 करोड़ क्या, देखिए उनके वो जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगी। जाति मकान है, किराएदार थोड़ी है, सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, ये किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वो 2 करोड़ क्या, सभी शिक्षकों के लिए अगर ये 50 करोड़ की भी बात करें तो भारत के जो विद्यार्थी हैं, जो खान सर या जितने भी ये गरीबों को शिक्षा देने वाले लोग हैं, अगर 1-1 रुपया भी हम लोग देंगे तो ये 200-250 करोड़ रुपए, कोई 2 करोड़ तो क्या 200-250 करोड़ माफियाओं के निशाने पर है। देखिए शिक्षा माफियाओं के निशाने पे ये, सरकारी तंत्र के निशाने पे ये, गोदी मीडिया के निशाने पे ये, वहाँ के लोकल जो माफिया उनके निशाने पर ये, और लोगों को जाने के खिलाफ जो लोग हैं उनके निशाने पर भी ये लोग हैं। ये पूरा का पूरा शासन सत्ता सिस्टम जो है वो इनके खिलाफ है। तो कैसे बच पाएंगे फिर ऐसे लोग? ये तो नहीं, देखिए वो बचेंगे जब तक इस भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, बाबा साहब को मानने वाले बच्चे हैं और उनके समर्थक हैं, तो वो बचे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस पूरे अंधेर नगरी चौपट राजा की बात के अंदर कुछ भी नहीं। जो अपोजिशन में है, रोशन आनंद सर जो है, जो जिन्होंने पूरा विवाद जहाँ से शुरू हुआ, जो दूसरे पक्ष के, उनकी तो गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन लोग कह रहे हैं खान सर की अभी तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं। देखिए मैंने क्या कहा कि इस मामले में जो विवेचना है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कंप्लीट होने के बाद ही जो है चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि इसमें 2 क्रॉस FIR है और दोनों तरफ से लगभग सेम सेक्शंस जो लगे हुए हैं, जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरे जो फैजल खान है उनको जो एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है और उन्हें एक समय दिया गया है। उस समय के बाद में अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनकी गिरफ्तारी। जैसा सर आपने कहा, आपकी बातों से लगता है कि जैसे और लोग भी कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, उन्हें डरा हुआ रहना भी चाहिए, तो क्या यही स्थिति बन रही है देश में? देखिए भारत के अंदर मैंने क्या बताया, हमारे शंभुक ऋषि का गला 2,500-3 हज़ार साल पहले माइथोलॉजिक रूप से काटा गया, हमारे साथ अत्याचार हुए, हमारे लोगों को मारा गया, हमारे शिक्षकों को मारा गया, हमारे सिंगरों को मारा गया, हमारे गायकों को मारा गया, हमारे खिलाड़ियों को मारा गया। तो उसके बाद जो है ये जो जिसके शेर के मुँह खून लगा हुआ, वो उन लोगों पर भी अभी उसी प्रकार अटैक कर रहा है जो हमारे मड्डे में चुप बैठते थे। तो क्या मुसलमान इस वजह से ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुसलमान अगर चुप रहे, मुसलमान उनकी अत्याचार सहे, मुसलमान अगर सरेंडर कर दे तो उनके लिए उससे अच्छा कोई मुसलमान नहीं। लेकिन अगर जो मुसलमान इनकी व्यवस्था के खिलाफ, इनके तंत्र के खिलाफ, इनके सिस्टम के खिलाफ बोलेगा तो वो आतंकवादी भी होगा, वो उग्रवादी भी होगा, वो देशद्रोही भी होगा, वो फंडिंग भी होगी, वो ISI भी होगा, वो सारी चीज़ें। मीडिया कह रही है माफिया हो गए हैं ये लोग। हाँ तो वही तो मैं, मीडिया माफिया, एक मीडिया चैनल को बचाने के लिए ये प्रोपोगेंडा तैयार किया जा रहा है और ये सभी का नुकसान जो है, सभी मीडिया चैनलों का नुकसान करेगा।
क्या लगता है आपको सर, आगे गिरफ्तारी होगी नहीं होगी? नहीं नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी। मेरे जो लीगल एक्सपीरियंस के हिसाब से गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, सब्जेक्ट टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन मिलेगा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ना ही किसी को चोट आई है और ना ही उनकी इंटेंशन टू किल किसी को करने की। कोर्ट ने क्यों पूछा इनका पुराना स्टेटस क्या नहीं, है? वो एक स्टेटस है, एक सामान्य प्रक्रिया है। कोर्ट जो है अब जो है कुछ मामलों में पुराना जो बैकग्राउंड मानती है, इसमें कोई ज़्यादा मैं अतिशोक्ति या खान सर से भी कोई गलती हुई है क्या? हाँ, खान सर से गलती ये हुई है। खान सर को ये लग रहा था कि वो सुपरमैन बन चुके हैं, वो सुपर हीरो बन चुके हैं और उन्हें बचाने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाएगी। और उन्हें ये नहीं पता था कि इस बात के अंदर हर चीज़ जो निर्धारित होती है, आपकी जाति से निर्धारित होती है, आपके धर्म से निर्धारित होती है, उसके अलावा किसी प्रकार से निर्धारित। कुछ लोग तो उनके समर्थन में आ रहे हैं। नहीं, समर्थन में हम भी हैं। अगर संविधान की जहाँ तक बात है और कानून की जहाँ तक बात है, अगर खान सर को या फैजल खान को कानूनी रूप से कोई मदद चाहिए होगी तो पूरे जो उनको मानने वाले जानने वाले जितने अधिवक्ता उनका साथ जरूर देंगे। क्या विलन बना दिया जाएगा इनको देश में? हाँ बिल्कुल देंगे। कोई शेड्यूल कास्ट और कोई भी जो मुस्लिम है वो भगवान नहीं बन सकता। आप ये देखिए कि जब दिल्ली में आग लगी, गद्दे वाले थे, उनको जो है किसी ने भगवान नहीं बनाया। और वही जो है अगर कोई मुसलमान कोई गलत काम कर दे तो उसे जो है विलन बना देते हैं। वही कहानी जो है फैजल खान और उर्फ खान सर के साथ हो रही है।